ओम शांति। आत्मा में टिक परमात्मा की याद में सुनते हैं 29 से 21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है कौन? प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन माने धंधा व्यवसाय को तुम बच्चे ही जानते हो। ज्ञान के सब्जेक्ट पर श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते और बाप के साथ योग भी टूट जाता है। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह विनाश होने को है। इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े समय के हम मुसाफिर हैं। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब वे बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती तब बाप आते नई दुनिया बनाने। नई से पुरानी व पुरानी से नई चक्कर चलता रहता है। अभी बाप का हाथ मिला है। ज्ञान मिलने से नई दुनिया सतयुग में जाते हैं। बाप है क्रिएटर डायरेक्टर। ब्रह्मा के तन का आधार ले राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं माया से संभालना है। लड़ाई है ही माया के साथ। अभी बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है जिससे अंधियारे से सोजरे में आ गए। बाप का है अलौकिक जन्म विश्व का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता एपिसोड है। गीता की ही घटना है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है। समझ भी सकते हैं और धारणा भी कर सकते हो। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप के नेक्स्ट है कौन? श्री कृष्ण। यह अर्थात शिव पिता परमधाम का मालिक, वह विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता नहीं। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। फिर कल बाद उसी फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं अविनाशी, उनमें पार्ट भी अविनाशी नोंधा हुआ है। योग के सब्जेक्ट पर अभी बच्चों को ये निश्चय हम बाबा को याद करते पवित्र बन जाएंगे। हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। फिर पवित्र राज्य में आएंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुल गुल अर्थात फूल बनेंगे। बाप कहते अपने को तुम आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। बाप पावन बनने की सहज रास्ता बताते क्या? मन मना भाव। धारणा के सब्जेक्ट पर मुख्य है पवित्रता। पतित से पावन बनना है। सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी। वरदान ज्ञानी तो आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करते ही हैं।
सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट्स वैसा अनुभव, इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज ही किनारा हो जाएगा। स्लोगन है बाबा का, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं। नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं। सेवा के सब्जेक्ट पर यह तुम समझ तथा समझा सकते हो कि यह है ही छीछी रावण राज्य। राम राज्य किस प्रकार का होता है ये तुम समझा सकते हो। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, काम महाशत्रु है, तुम समझा सकते हो। पतित से पावन बनना कैसे है ये दुनिया में किसको भी पता नहीं है। बाबा कहते कितनी समझाने की बातें हैं, जैसे कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर न मिले दूसरे से, फिर कल बाद उसी फीचर से पार्ट जो नोंधा हुआ है रिपीट करेंगे। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई नहीं जान सकता। जिसका जो पार्ट है वो स्वयं ही जानता अपने पार्ट को, दूसरा उस पार्ट को जान नहीं सकता। आदि बातें समझा सकते हो। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। करो बंद।